हम लोग पढ़ चुके थे कि मनी क्या है ना। मनी का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख लिया था कि ये एक जरिया है जिससे हम क्या करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, है ना। ये क्या है, एक जरिया है जिससे हम लोग गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। मनी का अ, इतना ही यूज है क्या, या फिर और भी कुछ यूज है? तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग गुड्स के लिए ही उसको जो है यूज करते हैं, पर इसके अलावा हम जॉब वगैरह करते हैं तो हमको वहां पर भी मनी से ही हम लोगों की नीड जो है वो फुलफिल होती है, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है, कैसे है, क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं। पहले हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पुराने टाइम पे प्रीवियस की अगर हम बात करें, मतलब हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था, जिसमें आपके पास कुछ चीजें तो आप दे दो और मुझे जिस चीज की नीड है वो मैं ले लेती हूँ, है ना। या तो आप दाल दे रहे हो तो मैं आपको चावल दे दूंगी, या आटा दे दूंगी, या कुछ भी दे दूंगी। तो ये हमारी गुड्स जो थे वो गुड्स एक्सचेंज होते थे। नाउ वी हैव अ मॉडर्न मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मनी, है ना। मनी आज हमारे पास में है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। लिखा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आज के टाइम का मनी क्या है ना। वी हैव सीन दैट मनी इट्स something that can act as a medium of exchange is transactions. Before the introduction of coin, a variety of objects was used as money. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Therefore came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last सेंचुरी। तो क्या हुआ, देखो पहले के टाइम पे अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे क्या था कि पहले कैटल्स वगैरह, जैसे मैंने बताया कि हमको कोई गुड चाहिए होता तो हम गुड से गुड को एक्सचेंज कर लेते थे। बट नाउ अ डे वी हैव डिफरेंट वे टू एक्सचेंज आर गुड, दैट इज मनी, है ना। कॉइन आया, पहले अलग अलग तरीके के कॉइन आए, है ना। उसके बाद में गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स, फिर एक फेज आया जिसमें हम लोगों ने क्या कर लिया कि करेंसी निकाल ली। करेंसी निकालनी मतलब अब, हाँ, अब हमको पता है कि हमको 20 के नोट चलते हैं, 10 के नोट चलते हैं, 500 के नोट चलते हैं, 2000 के बंद हो गए हैं, 1000 के, सॉरी, 1000 के बंद हो गए, 2000 के चलते हैं। तो ये अब हमको पता चल गया है ना। तो करेंसी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड coins. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, and copper. And unlike grains and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is used any use of is its own. देखो क्या है, करेंसी क्या है, आज के टाइम पे करेंसी चालू हो गई। आप हर देश में देखते हो, उससे पूछते हो अच्छा उसकी करेंसी क्या है, उसकी करेंसी क्या है। तो करेंसी है क्या, किसी को कोई आइडिया कि व्हाट इज करेंसी? माय क्वेश्चन इज फॉर यू। इफ यू नो देन से yes we know and answer me. If you don't know then say no ma'am, then I will answer you. अरे इसका सिर्फ करेंसी का सिर्फ एक छोटा सा है ना, दो शब्द का भी वो नहीं है मीनिंग हिंदी में। देखो करेंसी, इसको पहले समझाते फिर इसका वर्ड बता देंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए, है ना। क्या होता है, पहले के टाइम पे ना हम लोग कैटल्स और ये सब चीजें देते थे, हमको समझ में आ चुका है। बट नाउ अ डे वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है कि हम उसको एक्सचेंज करें। फिर पहले क्या, नोट है हमारे पास में, कॉइन्स है हमारे पास में। हमको कोई चॉकलेट समझ में आई तो ठीक है, हम लोगों ने पैसे दिए, चॉकलेट ले लिया। हम लोगों को कोई कपड़े समझ में आया, ठीक है, हमने पैसे दिए, हम लोगों के पास में वो कपड़े आ गए। तो हम अब आजकल हमारा जो एक्सचेंज करते थे पहले, अब वो हमारा चेंज हो गया है। अब वो कन्वर्ट किस में हो गया है, मुद्रा दे के हम लोग जो है चीजें लेते हैं, है ना। करेंसी का सिंपल से मीनिंग होता है कि मुद्रा देना, है ना। करेंसी मीनिंग मुद्रा।
तो अब हमारे पैसे देख के हम लोग हमारा जो है गुड्स का एक्सचेंज करने लग गए, सिंपल सा कुछ भी नहीं है। Then why is it accepted as medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. In India, the Reserve Bank of India issues currency notes to behalf of the central government. As per India law, no other individuals or organized is allowed to issue currency. Moreover, the law legacies the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. No individuals in India can legally refuse a payment made in rupee. Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. देखो क्या है कि जो इस करेंसी को ही मतलब हम लोग इनको क्यों यूज करते हैं एज अ एक्सचेंज, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब कुछ चीज तो होना चाहिए, नहीं तो क्या अब हर किसी के पास में गोल्ड अवेलेबल थोड़ी है, सिल्वर अवेलेबल थोड़ी है, और गोल्ड और सिल्वर को इतना चीप थोड़ी है कि हम लोग उसको ऐसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन में यूज करेंगे, है ना। मनी मनी भी इतना चीप नहीं है, बट हम लोग मनी दे करके गोल्ड और सिल्वर लेते हैं, मतलब वो कुछ इट्स अ काइंड ऑफ प्रीशियस, कुछ तो प्रीशियसनेस होगी उसके अंदर, है ना, इसीलिए हम उसको एज अ डेली यूज में मोड ऑफ एक्सचेंज का जरिया नहीं बनाते, है ना। पर in modern time we use currency to exchange और fulfill our need, है ना। तो रिजर्व बैंक जो है वो कुछ नोट होन इशू करता है, बनाता है, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, है ना। अब आप बोलोगे कि उनके पास तो मशीन रहती है तो क्या वो ऐसे ही छाप देते हैं, नहीं, उनके पास में जितना ऑर्डर होता है उतने ही जो नोट है वो छपते हैं। इनका नोट का पेपर अलग आता है, इनकी सील अलग आती है, सब चीजें अलग आती है, तो जितना बोला गया होता है ना ये लोग उतना ही छापते हैं, उससे एक्सट्रीम ये लोग नहीं छाप सकते, ठीक है। तो कोई भी इस पैसे को लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता है, दूसरा पैसा मार्केट में नहीं चला सकता है ना, क्योंकि ये किसके द्वारा मतलब चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, ठीक है। We have three types of government, that is central government, state government and local government. सभी को पता है इस बारे में कि नहीं पता है, खैर नहीं पता तो बता दिया है। फिर आगे लिखा है डिपॉजिट्स विद बैंक। अब ये डिपॉजिट्स विद बैंक क्या है, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज अ डिपॉजिट विच बैंक्स with banks. At a point of time, people need only some currency for their day to day needs. For instance, works who receive their salaries at the end of each month have extra cash at beginning of the month. What do you with the people extra cash? देखो क्या होता है, डिपॉजिट कर देते हो आप लोग पैसे, आप लोगों ने कई बार सुने ये वर्ड, सुना है डिपॉजिट कर देना। अरे तो नॉर्मल वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने मतलब सुने ही होंगे, तो ऐसे वाव वाली बात तो है नहीं। तो फिर बोलते ना डिपॉजिट कर दिया, एफडी कर दी, हाँ एग्जैक्टली, तो आप आंसर करोगे तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगे। और ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, डिपॉजिट कर देना, और इसका आंसर मुझे प्रियंका ने बताया था, तो प्रियंका चुप है। जमा कर देना चीजें, तो आप क्या करते हो, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाता है ना। आपको जितनी सैलरी मिली है उतना, उससे आधे से कम तो आपकी जो नीड है, आपका राशन है एंड आपका ऑल ओवर जो भी चीजें हैं, तो आप वो चीजें क्या करते हो, कंप्लीट करने के बाद में आपकी जब सैलरी बचती तो आप क्या सोचते हो, इसको हम एक काम करते हैं बैंक में जमा कर देते हैं, है ना, डिपॉजिट कर देते हैं। तो हम डिपॉजिट क्यों करते हैं, फर्स्ट तो हमारी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए करते हैं क्या, या हैविंग सम अनदर रीजन, कुछ दूसरा रीजन भी होता है। इफ होता है तो क्या होता है, सेफ्टी के लिए तो करते ही है और उससे पैसे भी बढ़ते हैं ना मैम, हाँ डिपॉजिट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आंसर कौन कर रहा है वैसे, नाम बताना तो बेटा, पुष्पांजलि ना, तो मैम चांदनी राजू, अच्छा चांदनी, चांदनी, वेरी गुड। वो मतलब क्लास में अटेंटिव सिर्फ एक ही लड़की है। तो क्या होता है देखो, जब आप
बैंक में जाते हो आप लोग, आपका कैश देते हो कि हमको ये डिपॉजिट करना है, तो बैंक्स एक्सेप्टेड द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ये जो चांदनी ने बोला ना, ये सही बोला उसने कि आप जब बैंक में जाते हो, आप पैसे रखते हो, तो आप अगर काफी टाइम तक वो पैसा जो है आपका रखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके इंटरेस्ट के साथ में पैसा जो है वो इंक्रीज होता है। चलो ये चीज छोड़ो, आप मेरे को सिंपल से इतना बताओ, आप किसी को पैसे देते हो तो आप ब्याज पे देते हो, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ये सोच के देते हो ना कि ठीक है मैं तेरे को 20,000 रुपए दे रहा हूँ, तो 5 रुपए के, सॉरी 5% इंटरेस्ट के साथ में दूंगा, है ना। तो जब भी पेमेंट करेगा आपको, या फिर महीने में पेमेंट वो अगर किस्तों से कर रहा है, तो फिर आपको तो मतलब फायदा है ना, कि क्योंकि आपने 20 दिया था, हो सकता है आपको 30 जो है, 40 जो है ना, 5% के हिसाब से, तो आपको उतना पैसा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो वहीं पर बैंक में भी होता है, हम बैंक को भी अगर पैसा देते हैं तो वो हमको क्या करता है, पैसा इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न करता है। फिर लिखा है पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजंस टू विड्रॉ द मनी एंड विद द रिक्वायरमेंट, जब भी लगता है, जब निकाल लेते हैं, है ना। डिमांड डिपॉजिट ऑफर another interesting faculty facility. It is the facility which lends it the essential characteristics of money. You would have heard the payment being made of checks instead of cash. For payment through the check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay the अब देखो चेक के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि चेक क्या है, तो सभी को पता है कि चेक क्या है ना। चेक आपका जब आप ज्यादा अमाउंट में, जैसे आपको 150 या सॉरी 1,000 से ज्यादा, जैसे 40,000 करना है, 15,000 करना है, 18,000, अगर कुछ ज्यादा अमाउंट आपको करना है पे, तो वी यूज चेक, हम चेक यूज करते हैं। चेक हमको किससे मिलता है, बैंक ही हमको सप्लाई करती है, चेक हमको देती है चेक, है ना, ताकि समय पड़ने पर हम क्या करें, चेक जो है वो भर के किसी भी व्यक्ति को दे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये चेक दे के रखा है ना। ये एक शू मैन्युफैक्चरर है, एम सलीम, है ना, वो पेमेंट कर रहा है किसी सप्लायर को, तो उसने चेक भरा हुआ है। ठीक है, तो चेक कैसे भरते हैं सभी को पता है, नहीं पता है तो देख लो और सीख लो, है ना। जहां पर पे लिखा रहता है ना, वहां पर जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो, जैसे मैं प्रियंका को दे रही हूँ, तो मैं प्रियंका का नाम लिखूंगी यहाँ पर, या फिर मैं चांदनी का नाम लिखूंगी यहाँ पर कि मैं चांदनी रजोरिया को पैसे दे रही हूँ, तो पे में आएगा चांदनी रजोरिया कितने रुपए दे रही हूँ, तो वो वर्ड्स में लिखना पड़ेंगे मुझे। अब जैसे मैं दे रही हूँ 20,000, तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा TWETYTHOUSAND, तो मेरे को 20,000 ओनली लिखना पड़ेगा। ओनली लिखने का मतलब ये होता है कि इसके बाद में कोई व्यक्ति भी इसके आगे ना लिखे, है ना, इसके आगे ना लिखे। फिर उसके बाद में वर्ड्स में हो जाने के बाद में आपको ऐसे शब्दों में भी लिखाया जाता है ना। तो फिर इसके बाद में आपको इसके लिखने के बाद में जो ये ओनली का साइन है, ये भी लगाना कंपलसरी होता है, नहीं तो कोई एक जीरो और खींच दे डाल देगा तो क्या कर लोगे, है ना। भले ही फिर आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे नहीं रहा, तो फिर तो आपको बैंक का बता दिया जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट तो पहले से ही यहाँ पर शो रहता है, क्योंकि वो आपकी चेक बुक रहती है, तो इसमें आपको कोई रोल नहीं रहता है। जो ब्रांच रहती है वो भी लिखी हुई होती है आपकी चेक में, यहाँ पर जैसे लिखी हुई है ना। फिर अब उसके बाद में नीचे जो चीज देके रखी है, चेक नंबर, कोडिंग नंबर, ये सब, तो चेक नंबर तो आपके कितने चेक गए हैं, तो वो रहता है आगे के कितने, 6 नंबर जो रहते हैं आगे के, वो आपके चेक नंबर्स रहते हैं, है ना। और बाकी के उनके कोड रहता है जो जिससे वो वर्क करते हैं, तो वो चीज है। ठीक है, तो आप ये जब जमा करते हो तो सामने वाले, जब सामने वाले को देते हो तो वो जमा करता है, फिर उसको उसके कैश मिल जाता है ना। अगर उसको कैश विड्रॉ करना है तो वो कैश कर लेता है, वरना ये चेक वो जमा कर देता है, मतलब वो राशि उसके मतलब वो अमाउंट जो है वो उसके अकाउंट में आ जाता है। यस योगेश चौहान, यस योगेश बोलो बेटा। आपका हैंड रेज हुआ है इसीलिए पूछा मैंने। ठीक है, thus we see the demand deposit shares the essential features of money. The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payment without using the cash. देखो क्या होता है, कैश का यूज करे बिना हम लोग एक चेक से काम कर लेते हैं, है ना।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम लोग चेक जो है वो हमारा काम जो है वो बहुत इजी कर देता है। फिर आगे देके रखा है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, है ना, आपको अगर जरूरत पड़ने पर बैंक जो है आपको लोन भी देता है ना। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स ऑफ फर्दर, व्हाट डू यू द बैंक डू विद द deposit which they accept from the public. There is an interesting mechanism at work here. The banks keep only a small proportions of their deposit or as cash with themselves. For example, bank in India these days hold about 15% of their deposit as cash. This is kept as provisions to pay the deposits who might come to withdraw money from the bank any given day. Since on the only particular day only same at is it many deposit come to withdraw the cash is able to manage their, देखो इसका सिंपल सा मीनिंग मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जब आप बैंक के पास पैसे कहाँ से आता है, वो तो आप लोगों का संभाल रहा है ना सारा पैसा। तो क्या है, एक्स्ट्रा उसको गवर्नमेंट पैसा देती है क्या लोन देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, जो अमाउंट आप लोगों से मिलता है ना वही वो मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। अब जब लोन दोगे तो इंटरेस्ट से लोगे लोन पे, जब वो पैसा रिटर्न करेगा तो वो अमाउंट आप क्या करोगे, इंटरेस्ट से बैक करोगे ना, है ना। तो जब आप इंटरेस्ट से पैसा वापस लेते हो तो आपको तो फायदा ही फायदा होता है ना। सॉरी, आपको फायदा ही फायदा होता है। अब किस सेंस में फायदा हो रहा है यहाँ पे कि जैसे बैंक अगर 1 लाख का आपको लोन दे रही है या 50,000 का दे रही है या 60,000 का दे रही है, वो बता देती है कि इतना इंटरेस्ट पे ये आपको पैसा मिल रहा है। अब वो पैसा बैंक के पास में 50,000 1 लाख कहाँ से आया? तो भैया ये होता है कि इतने सारे लोगों ने मतलब कितने ही सारे लोगों ने उस पर्टिकुलर बैंक में अपना डिपॉजिट पैसे जो डिपॉजिट करवाए होंगे, है ना। तो वो उन्हीं के पैसे जो है वो मार्केट में सर्कुलेट करती है, और जब उनको फायदा होता है तब आपके आपके अकाउंट में अपने आप जो है क्या हो जाती है, आप बोलते हो ना कि हम ज्यादा समय तक, जैसे चांदनी ने बोला कि ज्यादा समय तक हम लोग पैसे रखते तो हमारे पैसे बढ़ते हैं। तो वो क्यों बढ़ते हैं? वो इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि आपका जो पैसा है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है ना। इन्होंने लोन दिया, अब पता नहीं सामने वाले व्यक्ति ने लोन किस बेसिस पे लिया होगा, ठीक है। अब वो लोन अगर उसने लिया है तो फिर वो जिससे भी लिया है, जिसके लिए भी लिया है वो उसको तो देगा ही देगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी ने बिल्डिंग के लिए, किसी ने शादी के लिए, किसी ने पढ़ाई के लिए लिया है, तो वो मार्केट में सर्कुलेट हो ही रहा है, कंटिन्यूअसली हो ही रहा है ना। तो उस बेसिस पे क्या होता है, आपको आपको जो है इंटरेस्ट के साथ में लोन, इंटरेस्ट के साथ में बैंक वालों को पैसा आता है ना। तो वो अगर इंटरेस्ट के साथ में पैसा आता है तो फिर उनके लिए भी फायदा होता है और हमारे हमारे लिए भी फायदा होता है। तो ये चीज होती है। आगे लिखा है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन आर डे टू डे एक्टिविटी इन्वॉल्व्स क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। क्रेडिट refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with the money, goods or service in the return for the promise of a future payment. Let us see how credit works through the following two example। जो आपका क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब, क्रेडिट करना मतलब, बोलो प्रियंका, चुप क्यों बैठे हो? मैम किसी चीज को डिपॉजिट करना। अरे अभी डिपॉजिट और क्रेडिट एक ही होता है क्या? माय क्वेश्चन इज, जमा करना और निकालना दोनों। और कोई? और कोई बोलना चाहेगा? देखो, इसमें ये बताया गया है आपको कि आए दिन जो है बैंक से बहुत ज्यादा क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। किस किस बेसिस पे होता है ट्रांजिशन? तो दो तरीके से बता के रखा है कि किसी की कोई
ट्रांजिशन सिंपल सा है कि निकाल लेना या तो चीजें, है ना। हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसा होता ही है ना कि हम कोई लार्ज अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर लेते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड केस किसने सुना है? चलो सिंपल सा इतना बता दो। मैंने सुना है क्रेडिट कार्ड। यू एवरीवन हियर दैट क्रेडिट कार्ड क्या होता है ना। हमारे पास मतलब हमारे पास मतलब आपसे बात नहीं करते हुए हम दूसरे का बताते कि दूसरों सभी के पास में क्रेडिट कार्ड है। मे बी आपके जो एल्डर्स होंगे, आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे, दे हैव देयर ओन क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का सिंपल सा मतलब क्या है? आप पैसा निकाल रहे हो या जमा कर रहे हो उससे, है ना। आप लोग जाते हो एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड वही, क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड एक ही होता है आपका? क्या एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक ही होता है? श्योर? नो मैम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड मैम अलग अलग होते हैं। क्या होता है मीनिंग बेटा, सही से बताना जल्दी से। मैम डेबिट कार्ड बिजनेस के लिए यूज होता है और मैम क्रेडिट कार्ड पर्सनल यूज से होता है। अच्छा, पर मैंने डेबिट का नहीं पूछा था, मैंने पूछा था क्रेडिट और एटीएम कार्ड, क्या डिफरेंस है इनमें? मैम इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। वही था मेरा क्वेश्चन आपसे कि क्रेडिट कार्ड में और आपके एटीएम कार्ड में कोई डिफरेंस है, तो आपने बोला नहीं है। ठीक है, तो हाँ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हमको बताया गया इसके अंदर कि credit refers an agreement in which the lender supplies the borrower with the money, good or services in return for the promise of future payment। तो क्या है कि जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट के ब्रैकेट में लिखा है लोन, है ना, लोन लिखा है। मतलब क्या है? सिंपल सा मीनिंग है आपका कि जो आपका क्रेडिट के बेसिस पे आपको एक एग्रीमेंट मिलता है, जिससे आप अगर आप किसी से भी लोन ले रहे हो या कर रहे हो ना, तो उस बेसिस पे आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पर दो एग्जांपल दे के रखे हैं कि फेस्टिवल और स्वप्नास प्रॉब्लम। तो फेस्टिवल आपका कुछ, आपके यहाँ पे त्योहार वगैरह रहते हैं, आपकी बुआ जी मौसी जी सब आ रहे होते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि यार अब त्योहार का टाइम है, हम लोगों को जो है वो पैसे वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, क्लास जो है एक बहुत सा थोड़ा अमाउंट जो है वो निकाल लेते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इट इज फेस्टिवल सीजन, 2 months फ्रॉम एनी ऑफ द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ लार्ज ट्रेडर्स टाउन फॉर 3,000 pairs of shoes to delivered in a month time to complete production on time. Salim has to hire a few more workers for stitching the pasting work. He has to purchase the raw material to meet this expensive. Salim obtained loan from two sources. First, asked the leather supplier to supply the leather. Now, the promise to pay him later. Second, he obtained loan in cash form. The large trader as advance payment for 1,000 pair of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. And the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit, and repay the money that he had borrowed. In case Salim obtained credit to meet the work capital need of production, the credit helps him to meet the ongoing expensive of production, complete production on time, with thereby the increase his earning. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. क्रेडिट का सिंपल सा मीनिंग है कि एक ज्यादा अमाउंट, जिसको लोन बोल दिया है, ठीक है। तो फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है, हमको भी जरूरत पड़ जाती है कई बार कि यार अब हमको बहुत ज्यादा तामझाम करना है, तब हमको पैसे की जरूरत है। पर यहाँ पर एग्जांपल में आपको सलीम दे के रखा है कि सलीम जो है एक शू मैन्युफैक्चरर है, जिसको कितने का ऑर्डर मिला है, 3,000 शूज का ऑर्डर मिला है इस मंथ में। अब उसको मटेरियल चाहिए, उसको ज्यादा लेबर चाहिए, तो वो क्या करेगा, है ना, वो अब क्रेडिट ही करेगा, मतलब कि लोन ही लेगा कि मेरे को इतना पैसा दे दो, तो फिर जब मेरा जो है क्या होगा, मेरा जब पैसा आएगा तब मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो उसने इस बेसिस पे क्या किया, क्रेडिट किया, मतलब लोन लिया। फिर है स्वप्नास प्रॉब्लम।
क्रेडिट का सिंपल सा मीनिंग लोन ही है ना? तो उसको इतना वो मत करना कि हम निकालना होता है, जमा करना होता है। क्रेडिट का सिंपल सा मीनिंग है लोन, मतलब अपने को मिलना ही है वो, तो लेना ही होता है ना? सपना की प्रॉब्लम क्या है, ये एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी जो 3 एकड़ की जमीन है उसकी, ठीक है। अब उस जमीन में पानी की शायद तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसलिए वो क्या करती है, मनी लेंडर से पैसे जो है वो लेती है कल्टीवेशन के लिए, होपिंग दैट हर हार्वेस्टिंग वुड हेल्प प्रीपे द लोन। अगर उसकी हार्वेस्टिंग से, मतलब जमीन अगर सिंचाई कर ली, जमीन ने बोना चालू हो गया, तो वो क्या करेगी, उस चीज से वो पे कर देगी। मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप्स हीट बाय द पीट्स एंड द क्रॉप्स फेल्स। पर अगर क्रॉप्स और ये सब चीजें फेल हो गई, थ्रू द स्वप्नाज स्प्रेज हर क्रॉप्स विद द एक्सपेंस पेस्टिसाइड, it makes little difference. She is unable to repay the money lenders and debt grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She's caught in debt. She has no sell a part of the land to pay off the debt. तो क्या है, डेबिट करना मतलब पैसे देना, है ना? तब जो स्वप्ना है, उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि उसकी जमीन जो है वो बंजर पड़ी हुई है भैया, वो कैसे क्या करे? तो अगर वहां पर कल्टीवेशन हो गया जमीन पे, तो वो रीपे कर देगी। बट अगर कल्टीवेशन नहीं हुआ तो वो लोन उसका जो पहले का था वो तो रहेगा ही रहेगा। वापस से एक लोन ले लिया उसने रीपे करने के लिए। अब जो उसने लिया, तो वो इनफ नहीं था कि हम लोग पैसा उसको दे दे, है ना? इतना उससे इनकम नहीं हुई थी, इतना उसको नहीं मिला था उस जमीन से कि वो क्या करे, उसको रीपे करे। ठीक है। तो इन रूरल एरिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। देखो मतलब जो रूरल एरिया है आपका, वहां पर पे आपको पैसों की जरूरत, क्रेडिट की जरूरत कब पड़ती है? ऑब्वियसली लोन के लिए, शादी के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए। ज्यादातर मेन डिमांड क्या है क्रेडिट की? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। Crop production involves considerable cost on seeds, fertilizer, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy their inputs and the sell. Farmers usually takes the crops loans at, देखो क्या है, जितने भी farmers हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हमारी जो फसल उगेगी, कटेगी, जाएगी, तो हम उसको बेच करके क्या करेंगे, ये लोन पे कर देंगे और इंटरेस्ट के साथ में हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे, है ना? पर जो ये स्वप्ना की हमने कंडीशन देखी कि उसका जो लोन था वो फेल हो गया था। फेल कैसे हो गया था कि उसने सोचा था कि जमीन पे हमारे अच्छी फसल उग जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसका पे कर देंगे। बट ना जमीन पे फसल उगी, और सेकेंड टाइम में वापस उसने फ्रेश लोन लिया, तो वो लोन तो है, पर उसके पहले वाला भी लोन उसके पास में हो गया, मतलब डबल लोन हो गया। तो ये प्रॉब्लम हर किसी के पास में आती है, खास करके फार्मर्स के पास में आती है। वो लोग किस बेसिस पे लेते हैं कि उनको रीपे कर देंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो उतना अमाउंट उनको मिल नहीं पाता है जिससे वो रीपे करें, है ना? क्रेडिट इन केसेस pushes the borrower into a situation from the recovery is very painful, है ना? फिर क्या होता है, जब अगर आप बैंक करप्ट हो जाओगे, अगर आप पैसे वहां से लोन ले चुके हो और उसको दोगे नहीं तो, है ना? और फिर उसके बाद में क्या करता है, जब आप लोन लेते हो तब आपसे देखा जाता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर जमीन आपने दाव पे रखी होगी तो भैया आपकी जमीन गई फिर, है ना? इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ एंड देन बिफोर द अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस पर्सन। देखो क्या होता है, देखो अगर आपने लोन लिया और आपने काम कर दिया तो ठीक है, आप अगर हाई हो गए तो आप आगे ही जाओगे। बट अगर आपका लोन जो है वो फेल हो गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि यार अब पैसे कैसे देंगे, क्या करेंगे? और लोन लेंगे तो फिर वो लोन ही जीवन भर देते रहेंगे क्या? मतलब आपने भी सुना होगा बहुत से लोगों से कि लोन ले लिया है, मतलब बहुत गलत जगह हम लोग फंस गए हैं, अगर हम अब हम इसको कैसे मतलब कंटिन्यूटी में लाएंगे, है ना? तो ये एक सिचुएशन जो है वो हमेशा आती है क्रेडिट में, मतलब लोन लेने में, है ना? कुछ वर्ड्स हैं इनके जो आपको याद करके रखने हैं, ठीक है? क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, लोन तो ठीक है, सब समझते हैं लोन से, तो कोई उसमें इशू नहीं है। बट फिर भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप पढ़ करके आओ, है ना? ब्लैंक मत बैठना क्लास के अंदर, थोड़ा पढ़ के आओगे तो क्या है, सही रहेगा। ठीक है क्लास?
तो शैल वी एंड द मीटिंग? ओके, टाइम क्योंकि हो चुका है आज की क्लास का हमारा।